Morning children, welcome to all Maths online class. In this video, we will discuss again chapter 14 Line and Angles. Today our topic is angles. But before that, we will discuss about point and ray. Point. What is point? A point is an exact location on a plane. Exact location on a plane. It is usually represented by dot. Dot. तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट. तो ये इट इज़ कॉल्ड पॉइंट. क्या बोलेंगे इसे? इट इज़ कॉल्ड पॉइंट. एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट: स्मॉल डॉट. स्मॉल डॉट बाय अ शार्प पेंसिल. शार्प पेंसिल से जब हम छोटी स्मॉल डॉट लगाते हैं, इट इज़ कॉल्ड पॉइंट. एंड ऑफ अ पिन. पिन की जो नोब होती है, उसका जो एंड पॉइंट होता है, इट इज़ कॉल्ड पॉइंट. अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ और नो थिकनेस. पॉइंट की ना तो लेंथ होती है, ना कोई ब्रेथ होती है, ना ही उसमें कोई थिकनेस होती है. In any shape, points are generally represented by letter of English alphabet like A. तो यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं: पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D. पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D. जब हम इन पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं, यानी कि हमने इन्हें ज्वाइंट किया, तो ये कोई भी फिगर की शेप ले लेते हैं. यानी कि जब हम पॉइंट्स को आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट कर देते हैं, तो वो क्या, कोई भी शेप ले लेते हैं. जैसे कि मैंने आपको ये सामने 4 पॉइंट्स को एक दूसरे से ज्वाइन किया, तो ये किसकी शेप बन गई? ये रेक्टेंगल की शेप बन गई. तो पॉइंट जो हैं, ना तो उनकी कोई अपनी थिकनेस होती है, ना ही उनकी लेंथ होती है, ना ही उनकी ब्रेथ होती है. इट इज़ क्लियर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रे. रे. व्हाट इज रे? अ रे इज अ लाइन दैट स्टार्ट एट वन पॉइंट. यानी कि जो रे होती है, उसको हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. पॉइंट से हमने क्या किया? स्टार्ट किया. स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड गोज़ एंडलेसली इन अ डायरेक्शन. और हमने उसे एक लाइन ड्रॉ की और उसे एंडलेसली, यानी कि जो है ऐसे ड्रॉ किया, तो इट इज़ कॉल्ड रे. तो एंडलेसली यानी कि कितनी भी लंबी हो सकती है रे, उसका कोई एंड पॉइंट, यानी कि जो है वो सिर्फ वन पॉइंट से स्टार्ट करनी है. रे इज एग्जैक्टेड इन्फिनिट ऑन वन डायरेक्शन ओनली. यानी कि ये जो है वन डायरेक्शन में हम उसे एंडलेसली जो है हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं. इट इज़ क्लियर. इट हैज़ नो फिक्स लेंथ. इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है, क्योंकि मैंने कहा कि हम स्टार्ट जो करते हैं उसे वन पॉइंट से करते हैं, लेकिन अब उसे हम एंडलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं वन डायरेक्शन में. उसे वन डायरेक्शन में आगे बढ़ा सकते हैं. तो एंडलेसली यानी कि जो है इट हैज़ नो फिक्स लेंथ. इट इज़ रिप्रेजेंटेड. जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जैसे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इसे नाम दिया ए और इसको नाम दिया बी, तो जब हम रे को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं? यानी कि जो है, जो ए के ऊपर हमने लाइन ड्रॉ की, तो ये ऊपर देखिए एरो का निशान है, यहाँ पे ये पॉइंट से स्टार्ट हो रही है. इट इज़ रिप्रेजेंट रे. इट इज़ रिप्रेजेंट
रे, ये रे को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि पॉइंट जो है, पॉइंट की कोई थिकनेस नहीं होती। जो हमने एक पेंसिल से किसी भी उस पर डॉट लगाई है, इट इज़ कॉल्ड पॉइंट। और रे जो है एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, लेकिन इसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं वन डायरेक्शन में। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंगल्स। एंगल एंगल क्या है? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज meet at a common end point. For example, this is a common point. इसको हमने नाम दिया B, पॉइंट B। अब पॉइंट B पर जब हमारी टू रेज एक दूसरे से मिलती हैं, टू रेज जब एक दूसरे से मिलती हैं तो क्या बनेगा? एंगल। क्या बन जाएगा वो? एंगल। तो रे BA और ये C, ये BC। तो जब हमारी टू रेज मीट आ कॉमन एंड पॉइंट, द पॉइंट वेयर टू रेज मीट ईच अदर इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो जब हमारी टू रेज एक दूसरे से मिलती हैं कॉमन पॉइंट पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसे? वर्टेक्स। वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो ये है हमारी वर्टेक्स ऑफ द एंगल। द रेज आर आल्सो कॉल्ड द आर्म ऑफ द एंगल। तो ये है हमारी आर्म्स ऑफ द एंगल। AB and BC, these are arms of the angle. Example of angles in our daily life are when a bend our arm। जैसे कि हम अपनी आर्म को बेंड करते हैं, ये देखिए हमने अपनी आर्म को बेंड किया तो ये क्या बना? एंगल। क्या बन गया? ये एंगल। ऐसे ही अगर हमारी ये नोटबुक है, नोटबुक को जब हम ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये जो है ये क्या बन गया? एंगल। किसकी फॉर्म ली इसने? एंगल की। एंगल बन गया। ये नोटबुक को जब हमने बेंड किया या फोल्ड किया तो ये भी हमारी क्या बन गई? ये भी हमारा एंगल बन गया। ऐसे ही बुक को जब हमने इसे फोल्ड किया, यानी कि जब हम इसे बुक को बंद करते हैं तो ये जो है ये बन गया एंगल। ये एंगल बुक को जितनी भी आपने अब ये कितने का? 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब जैसे जैसे हम इसे फोल्ड करते हैं तो ये एंगल अलग अलग शेप ले लेता है। ये भी एंगल है। सीजर्स हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, जो हैंड्स हैं, ये दो हैंड्स जो हैं, ये हैंड्स है क्लॉक की, ये भी क्या बनाती है? ये भी एंगल्स को बनाती हैं। तो ये है एंगल्स। तो जब हमारी जो हमारी ये कॉमन पॉइंट है, जो हमारा कॉमन पॉइंट है, ये पॉइंट है द पॉइंट वेयर टू रेज मीट ईच अदर और कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। यानी कि जब कॉमन पॉइंट पर टू रेज एक दूसरे से मिलती हैं तो वो क्या बन जाता है? जो उसकी वर्टेक्स वो होता है एंगल। तो वो क्या बोलेंगे? वर्टेक्स ऑफ द एंगल। क्या बन गया? वर्टेक्स ऑफ द एंगल। वी यूज द सिंबल ऑफ एंगल्स। एंगल के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे? दिस सिंबल यूज फॉर एंगल। एंगल के लिए हम ये वाला क्या यूज करेंगे? सिंबल यूज करेंगे। व्हेन वी राइट द नेम ऑफ द एंगल, जब हम एंगल्स के नेम राइट करते हैं तो कैसे करेंगे? ऑलवेज राइट कॉमन एंड पॉइंट लेटर इन द मिडल। जो हमारा कॉमन एंड लेटर है, कॉमन एंड लेटर जो ये कॉमन एंड जहाँ टू पॉइंट है, पॉइंट पर जो टू रेज एक दूसरे से मिलती हैं, जहाँ हमारी वर्टेक्स बनती है, उसे हमें हमेशा किस में रखना है? मिडल में रखना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे? एंगल ABC
अब जो हमारा कॉमन जो हमारा कॉमन पॉइंट है, कॉमन एंड पॉइंट है, तो जो लेटर है ये कॉमन लेटर जो है बी, तो उसे हमने कहाँ पर रखा? सेंटर में, मिडल में रखा। ऐसे ही हम एंगल सी बी ए, तो क्या बोल सकते हैं? एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी ए। तो हमेशा हमें जो हमारा कॉमन एंड पॉइंट है उसे हमें मिडल में, सेंटर में रखना होगा। इट इज़ क्लियर? तो ये था हमारा एंगल। तो ये है एंगल। आई होप you have understood this topic very well. Thank you.